अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है सेकंड टॉपिक ऑफ दिस फूड माइक्रोबायोलॉजी। फ्रेंड्स, हमने पढ़ा हमारे नातल की वजह से या लाइल्मी की वजह से या अनएजुकेशन की वजह से जो हमारा फूड है वो कैसे पॉइजन बन जाता है और वो कैसे ख़राब हो जाता है। फ्रेंड्स, आज हमें पढ़ना है कि वो टेक्निक जिस टेक्निक से हम फूड को प्रिजर्व रख सकते हैं और जिसकी वजह से शेल्फ लाइफ हमारे फूड की इंक्रीज होगी और फिर फूड खराब नहीं हो सकता और हमें कोई बीमारी नहीं होगी। इस टॉपिक का नाम है दैट इज प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन प्रिजर्वेशन इज द मेथड व्हिच इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ आवर फूड और व्हिच अरेस्ट द बैक्टीरियल ग्रोथ। ठीक है, यह होगी प्रिजर्वेशन। फ्रेंड्स, पहले क्या होता था, जो हिली एरियाज में रहते थे वो क्या करते थे, वो अपने फूड को जिस बर्फ के नीचे रखते थे ताकि ये जो बर्फ है ये सेफ रहे, इसमें बैक्टीरियल कंटेमिनेशन बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो और ये सेफ रहे, ये और ये खराब ना हो, इसके लिए शेल्फ लाइफ जो है वो इंक्रीज। और फर्स्ट मेथड ऑफ दिस प्रिजर्वेशन इज दैट इज ड्राइंग मेथड, दैट इज डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन यानी रिमूव ऑफ वाटर रिमूव। पहली मेथड जो है वो है डिहाइड्रेशन। हम डिहाइड्रेट कैसे करें अपने इस फूड को, रिमूव कैसे करें वाटर, ठीक है, बाय सनलाइट में। जैसे हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, बिछाते हैं वेजिटेबल्स और सुखाते हैं इस धूप में, वो हो गई डिहाइड्रेशन, रिमूव ऑफ वाटर। और अच्छा तरीका वो होता है जब कोई स्लाइसेस करे और उनमें सॉल्ट डाले, उससे सॉल्ट से जल्दी ये ड्राई हो जाए, क्योंकि एक्सोऑस्मोसिस होता है जो इसमें वाटर कंटेंट हो रहा है वो रिमूव होता है। फ्रेंड्स, यहाँ याद रखो, सवाल है कि इसका न्यूट्रिशन वैल्यू कम होगा। यस, इसका न्यूट्रिशन वैल्यू कम होगा जितना हम नेचुरल को चेंज करेंगे, यानी या हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ज़्यादा पीसेंगे उतना उसका न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो कम होगा। और दूसरी मेथड जो है वो है बाय ट्रेडिशनल मेथड या कैलेंडर जो होते हैं, जो बहुत बड़े फैक्ट्रीज हो वहाँ कपबोर्ड जैसे होते हैं, उसमें जैसे कि अवराई में होते हैं स्टेप्स, उसी के जैसे जिनको कहते हैं कैलेंडर्स, उसमें इन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को डिहाइड्रेट करते हैं। और उसके बाद जो मेथड है दैट इज पार्शियल बॉइलिंग, हाफ बॉइलिंग। ये भी एक मेथड है डिहाइड्रेशन से। ठीक है, ये मेथड तब आती है जब हम कोई प्रोडक्ट फूड का या वेजिटेबल का प्रोडक्ट आता है बनाते हैं, तब ये एक स्टेप में आते हैं, दैट इज पार्शियल बॉइलिंग। ठीक है, इस पार्शियल बॉइलिंग से, हाफ बॉइलिंग से भी वाटर कंटेंट रिमूव होता है और ये कि वेजिटेबल जो होते हैं वो नरम बन जाते हैं और अपने आसानी होती है इनको सुखाने में। और इस मेथड से जब हम ये मेथड यूज़ करते हैं तब हमारे फूड प्रोडक्ट का जो कलर होता है वो परसिस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, डिहाइड्रेशन हम क्यों करते हैं? डिहाइड्रेशन हम इसलिए करते हैं, हम वाटर रिमूव करते हैं अपने फूड प्रोडक्ट से, ताकि जो बैक्टीरियल के लिए एनवायरनमेंट है दैट इज मॉइस्चर एंड टेम्परेचर बाय विच बैक्टीरियल कैन ग्रो, हम वही कंडीशन चेंज करते हैं, उसी कंडीशन को अरेस्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद जो है वो है दैट इज हीटिंग मेथड। हीट देना। यहाँ हीटिंग मेथड है स्टरलाइजेशन। आपको दिखाई देता है, ये बोर्ड ऐसा है, पास्चराइजेशन। फ्रेंड्स, ये जो स्टरलाइजेशन है यहाँ बैक्टीरियल कंप्लीट किल होती हैं, चाहे स्पोर्स हो चाहे बैक्टीरिया हो, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वहाँ यहाँ 121 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स ये कहाँ दिया जाता है, दैट इज जो हम यानी हम फूड प्रोडक्ट की बात करते हैं, ये हम तब देते हैं जब हम क्या नहीं करते, चाहे हम
फ्रूट की कैन करें, चाहे हम वेजिटेबल की कैन करें, चाहे हम मीट की कैन करें, ताकि जो ग्रोथ है इसमें वो चाहे स्पोर बैक्टीरिया हो किल हो जाए और हम लॉन्ग टाइम के लिए इस फूड प्रोडक्ट को सेफ रख सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ आप ध्यान रखो, जब हम कोई फ्रूट सेफ रखेंगे यानी कैनिंग करेंगे, ठीक है, तब हम कैन में सिर्फ डालते हैं शुगर प्लस वाटर। लेकिन अगर हमने मीट को डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना के अगर हमने मीट को प्रिजर्व किया या वेजिटेबल्स को प्रिजर्व किया, तब हम साल्ट प्लस वाटर डालते हैं जिसको ड्राइंग कहते हैं। फिर हम उनको कैनिंग के बाद हम उनको स्टरलाइजेशन करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ दो टाइप्स ऑफ स्टरलाइजेशन, दैट इज मॉइस्ट स्टरलाइजेशन एंड ड्राई स्टरलाइजेशन। फ्रेंड पहले मॉइस्ट स्टरलाइजेशन जो यहाँ हम फूड प्रोडक्ट की दैट इज कैनिंग करते हैं, वो हमें कौन सी स्टरलाइजेशन है, दैट इज मॉइस्ट स्टरलाइजेशन। लेकिन जो ड्राई स्टरलाइजेशन है, ड्राई स्टरलाइजेशन हम करते हैं मोस्टली मेडिकल नॉलेज में, क्योंकि मेडिकल सब्जेक्ट में, क्योंकि वहाँ जो यूटेंसिल्स होते हैं ओटी के या वगैरह, वो हम दिस स्टरलाइज करते हैं बाय ड्राई स्टरलाइजेशन। लेकिन यहाँ हमें कौन सी जरूरत है, दैट इज मोस्टली मॉइस्ट स्टरलाइजेशन। ये भी हम यूज करते हैं, लेकिन ये हम तब यूज करते हैं जब हम इनके यूटेंसिल्स को जिस स्टरलाइज करते हैं, यूटेंसिल्स को की ग्रोथ जो होती हैं बैक्टीरियल ग्रोथ, वो अरेस्ट करते हैं, वो किल करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ याद रखो, ये जो पार्शियल बॉइलिंग है, अब हम आएंगे इसके एक पार्ट पे, पार्शियल बॉइलिंग, दैट इज पार्शियलाइजेशन बाय टेम्परेचर इज 1 डिग्री सेल्सियस। ये एक साइंटिस्ट ने इन्वेंट की जिसका नाम था लविस पास्चर। उसने इसलिए क्योंकि जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो कंट्रोल हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ टेम्परेचर जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। फ्रेंड्स हम जो भी घर में बनाते हैं, चाहे वो फूड प्रोडक्ट हो, चाहे वो कुकिंग, चाहे वो डिश हो, चाहे वो चाय हो, चाहे वो मिल्क हो, वो कौन सा प्रोसेस होता है, दैट इज पास्चराइजेशन, क्योंकि उसका टेम्परेचर जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहाँ टोटली बैक्टीरिया कंप्लीट नहीं होते, किल नहीं होते, बल्कि पार्शली किल होते हैं, क्योंकि यहाँ स्पोर्स, यहाँ टेम्परेचर कम होता है स्टरलाइजेशन से, और यहाँ स्पोर्स रह जाते हैं और फिर उन स्पोर्स को किल किया जाता है, दैट इज स्टरलाइजेशन से, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद जो है दैट इज कूलिंग मेथड। कूलिंग मेथड आपको दिखाई देगा, चलो ठीक। कूलिंग मेथड, कूलिंग मेथड में हम क्या करते हैं, एक तो दैट इज फ्रीजिंग, फ्रीज करते हैं, जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री से कम होता है, फ्रीज होता है। जब हम कोई प्रोडक्ट, कोई पेरिशेबल फूड बहुत टाइम के लिए, मंथों के लिए प्रिजर्व रखते हैं, तब हम फ्रीजिंग मेथड यूज करते हैं। दैट इज चाहे मछली हो, चाहे मीट हो, चाहे चिकन हो, फ्रीजिंग, ठीक है। और इसके बाद है रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन तब हम करते हैं जब हम कोई फूड प्रोडक्ट हफ्ते के लिए, 5 दिन के लिए प्रिजर्व रखते हैं। फ्रेंड्स याद रखो, जो रेफ्रिजरेट का निचला हिस्सा होता है वो रेफ्रिजरेशन होता है, जिसका टेम्परेचर 4 डिग्री तक होता है। लेकिन जो ऊपर का होता है वो होता है फ्रीजिंग पॉइंट, वहाँ फ्रीज होता है, वहाँ मंथ के लिए भी सेफ रखता है, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन अगर कोई कमर्शियल के लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए, पैसे कमाने के लिए इस मीट को प्रिजर्व रखे, वो फ्रीजर लाएगा और इस मीट को फ्रीज पर रखेगा, ठीक है। वो फ्रीज तब रहेगा जब इसको इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूसली होगी। ये हम कंडीशंस कम करते हैं, फ्रीज कम करते हैं, क्योंकि बैक्टीरियल के एनवायरनमेंट जो है वो हम अरेस्ट करते हैं, और जिस अरेस्ट की वजह से जो बैक्टीरिया होता है वो अपनी ग्रोथ नहीं कर पाता, ठीक है फ्रेंड्स, और वो हमारे फूड को कंटेमिनेट नहीं करता, जिसकी वजह से हमारा जो फूड होता है उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज होती है और सेफ रहते हैं बहुत टाइम तक, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इसके बाद है फ्यूमिगेशन, या वी कैन से यूजेस ऑफ गैसेस, यूजेस ऑफ गैसेस, वी कैन से यूजेस ऑफ गैसेस, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें है नाइट्रोजन गैस,
नाइट्रस ऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फ्यूरिक एसिड गैस, ठीक है। जो गैसेस हम डालते हैं, आप देखो जो कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी मिसाल मैं दूंगा, जो कोका कोला होता है उसमें प्रेशर, हाई प्रेशर भरा होता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए जब हम उसका ढक्कन खोलते हैं अचानक से वो फोर्सफुली आउट आता है, क्योंकि उसमें कम प्रेस किया हुआ होता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों होता है? क्योंकि ये प्रिजर्वेटिव है, उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव, केमिकल प्रिजर्वेटिव, लेकिन एक प्रिजर्वेटिव ये भी होता है, ठीक है। फिर हम जो सल्फ्यूरिक एसिड है, ये बहुत सारे जैम्स में इस्तेमाल किया जाता है, जूस में इस्तेमाल किया जाता है। जो फिर जिस नाइट्रोजन गैस है, अगर हम देखेंगे लेज जो हम खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, उसमें जो बड़ा होता है वो होता है नाइट्रोजन गैस। एक तो ये फिजिकल अटैक से उस लेज पैकेट को बचाता है, दूसरा के बैक्टीरियल ग्रोथ से। और उस ये नहीं कि यही वो बचाता है, बल्कि उसमें जो दिस स्पाइसेस होते हैं वो भी बैक्टीरियल ग्रोथ को अरेस्ट करता है, और वो बैक्टीरियल ग्रोथ होने नहीं देते। यानी हम क्या करते हैं, हम इन्वायरमेंटल कंडीशन जो होनी चाहिए बैक्टीरिया के लिए वो अरेस्ट करें, वो चेंज करते हैं, वो कंडीशन बनाए जिसमें बैक्टीरिया ग्रो ना हो। फ्रेंड्स यहाँ याद रखो, जो हमने हीट ट्रीट में पढ़ा उससे क्या होता है, बैक्टीरिया जो होता है स्पोर वो किल होता है, ठीक है। या कभी कभी ये कहते हैं साइंटिस्ट कि जो बैक्टीरिया होता है हीट की वजह से या जिस केमिकल की वजह से उसका जो डीएनए स्ट्रक्चर, आरएनए स्ट्रक्चर होता है वो डिनेचर होता है, क्या वो अपनी जनरेशन को आगे नहीं बढ़ा सकता है। इसलिए फ्रेंड्स आज का यही था, टाइम कम है, इसके बाद हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।